रेवेनवुड की प्रेतवाधित हवेली। डरावनी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से अलग थलग शहर में, जो घने जंगल के भीतर बसा हुआ था, एक प्राचीन अभिशाप ने इसके निवासियों के जीवन पर छाया डाली। रेवेनवुड शहर अपने भयानक माहौल और परेशान करने वाले इतिहास के लिए जाना जाता था, क्योंकि स्थानीय लोगों के बीच अंधेरे अनुष्ठानों और अस्पष्ट गायब होने की फुसफुसाती कहानियां थीं। निवासियों में सारा, एक अतृप्त जिज्ञासा और अज्ञात की खोज के लिए एक प्रवृत्ति वाली एक युवा महिला थी। शहर की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा से रोमांचित, वो लंबे समय से भूले हुए रहस्यों को उजागर करते हुए रेवेनवुड के इतिहास में तल्लीन हो गई। किंवदंतियों ने जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जिसे अभिशाप का केंद्र कहा जाता है। सच्चाई को उजागर करने की उसकी इच्छा से प्रेरित होकर सारा ने जंगल की गहराई में एक खतरनाक यात्रा शुरू की, केवल उन लोगों द्वारा छोड़े गए गुप्त सुरागों द्वारा निर्देशित किया गया, जिन्होंने उसके सामने उद्यम करने का साहस किया। ऐसा लग रहा था कि घने पत्ते उसके करीब आ रहे हैं, उसके हर कदम के साथ ठंडी चेतावनी फुसफुसा रही थी। अंत में, भटकने के घंटों के बाद, सारा जर्जर हवेली पर ठोकर खाई। इसकी विशाल छाया उस पर एक भयानक छाया डाल रही थी। जैसे ही उसने सावधानी से चरमराते हुए दरवाजों को खोला, अंधेरे के भूले हुए दायरे में कदम रखते ही हवा द्वेष से भर गई। अंदर हवेली के हॉल लंबे समय से मृत निवासियों के फीके चित्रों से सजे हुए थे। उनकी आंखें सारा की हर चाल का अनुसरण करती दिख रही थीं। लकड़ी के फर्श उसके वजन के नीचे कराह रहे थे, मानो घर की दीवारों के भीतर सुप्त आत्माओं को जगा रहे हों। वो एक दूसरी दुनिया की उपस्थिति महसूस कर सकती थी, एक अदृश्य शक्ति जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। जैसा कि सारा ने हवेली के भूल भुलैया गलियारों में गहराई से प्रवेश किया, उसने छिपे हुए कमरे और गुप्त मार्ग खोजे, प्रत्येक ने हवेली के परेशान अतीत की झलक दिखाई। हॉल में फुसफुसाहट गूंजती थी, हर गुजरते पल के साथ जोर से बढ़ती जा रही थी। परछाइयां दीवारों के साथ साथ नाचती थीं, ऐसे विचित्र रूप धारण करती थीं जो उसके अस्तित्व को ही ताना देती थीं। अंतिम कक्ष के पास पहुंचते ही उसका दिल दौड़ गया, वो कमरा जहां श्राप की उत्पत्ति झूठ बोलने की अफवाह थी। भारी दरवाजे को धक्का देकर खोलने पर सारा ने खुद को एक भयावह वेदी के साथ आमने सामने पाया, जो प्राचीन प्रतीकों से सजी हुई थी और एक अलौकिक चमक में नहा रही थी। यहीं पर सच्चाई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन यह एक भयानक कीमत पर आई। जैसा कि सारा ने अभिशाप के रहस्य को जानने की कोशिश की, हवेली में रहने वाली आत्माएं प्रतिशोध के साथ जाग उठी। भूतिया आभास उसके चारों ओर भौतिक हो गए, उनकी यातना भरे कराहने से हवा भर गई। ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें ही उसके भीतर बंद हो गई थी, जो उसे एक बुरे सपने की यातना में फंसा रही थी। हताशा ने सारा को खा लिया, क्योंकि वो अभिशाप के चंगुल से बचने के लिए लड़ी थी। हर बीतते पल के साथ उसका मन पागलपन की कगार पर दौड़ता जा रहा था। लेकिन अपने सबसे बुरे समय में उसने आशा की एक धूर्तता को उजागर किया, एक भूली हुई रस्म जो एक बार और सभी के लिए अभिशाप को तोड़ सकती थी। अपने पूरे साहस के साथ सारा ने प्राचीन निर्देशों का पालन किया, इस उम्मीद में कि उनके पास उसके उद्धार की कुंजी है। जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, हवेली के माध्यम से ऊर्जा की वृद्धि हुई, जिसने सदियों से रेवेनवुड को पीड़ित श्राप के कपड़े को फाड़ दिया। प्रकाश की एक चकाचौंध करने वाली चमक के साथ हवेली धूल में धंस गई और आत्माएं हवा में बिखर गईं। सारा मलबे से निकली, उसका शरीर पस्त और आत्मा थकी हुई थी, लेकिन शहर को बंदी बनाने वाली पुरुषवादी ताकतों पर विजयी हुई। आखिरकार अभिशाप टूट गया और रेवेनवुड ठीक होने लगा। सारा की बहादुरी के लिए आभारी शहरवासी उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में देखते थे, उसके निस्वार्थ कार्य के लिए हमेशा आभारी रहते थे। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि उनके शहर को जिस भयावहता ने त्रस्त कर दिया था, उसे वास्तव में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और इसलिए सारा की किंवदंती और रेवेनवुड की शापित हवेली जीवित रही, उन लोगों के लिए एक सतर्क कहानी जो अंधेरे में जाने का साहस करते थे, एक अनुस्मारक की कुछ
कुछ रहस्यों को बिना छेड़े ही छोड़ देना बेहतर है, और यह कि जिज्ञासा की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। रेवेनवुड शहर हमेशा के लिए अपने प्रेतवादित अतीत से चिन्हित अपने काले इतिहास के निशान को हमेशा सहन करेगा। परछाइयां भटकती रहीं, अपनी भयानक दास्तां उन लोगों को फुसफुसाते हुए जो सुनेंगे, उस भयावहता की याद दिलाते हुए जो कभी शहर को भस्म कर देती थी। सारा हमेशा के लिए अपने दुखदाई अनुभव से बदल गई। उसने अपने साथ श्राप का भार उठाया। हालांकि हवेली टूट गई थी, लेकिन इसकी यादें उसके सपनों को परेशान करती थीं, और वह कभी भी अलौकिक की उपस्थिति से पूरी तरह से बच नहीं पाई थी। साल बीत गए और सारा एक वैरागी बन गई, दुनिया से अलग थलग पड़ गई, जो उसके मन को भा गई। एक बार बहादुर और जिज्ञासु महिला अब अपने पूर्व स्व का एक खोल मात्र थी, जो उसने देखा था उसकी यादों से परेशान थी। सारा की दुर्दशा की फुसफुसाहट नई पीढ़ी के रोमांच चाहने वालों के कानों तक पहुंची, जो रेवेनवुड के अंधेरे आकर्षण और उसके दुखद इतिहास के लिए तैयार थे। वे उन खतरों से अनभिज्ञ जो उनका इंतजार कर रहे थे, अपनी जोखिम भरी यात्रा पर निकल पड़े। शापित शहर की विरासत को कायम रखते हुए जिज्ञासा और कयामत का चक्र जारी रहा, और इसलिए रेवेनवुड की डरावनी कहानी बनी रही, एक शाश्वत अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ दिया जाए, और यह कि हमारे और हमारे चारों ओर के अंधेरे को वास्तव में कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। अभिशाप हालांकि कमजोर हो गया था, फिर भी अपने द्वेषपूर्ण इरादों को फुसफुसाया, जो उन लोगों को फंसाने के लिए तैयार थे जिन्होंने इसकी निर्मल भूमि पर चलने का साहस किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, सारा और शापित हवेली की कहानी एक सतर्क किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक द्रुतशीत कैंप फायर की कहानी जिसने निषिद्ध ज्ञान के आकर्षण के खिलाफ चेतावनी दी थी। और जंगल की गहराई में रेवेनवुड एक मूक प्रेरी के रूप में खड़ा था, एक भूतिया याद दिलाता है कि कुछ बुरे सपने कभी खत्म नहीं होते।